गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं कक्षा 11 के बच्चों को महाकवि भूषण का जीवन परिचय समझाने जा रही हूँ, जिसमें देखिए इनका जन्म सन 1613 ईस्वी में कानपुर के दिगवापुर नामक गांव में हुआ था। इनके पिता का नाम पंडित रत्नाकर त्रिपाठी था। इनकी रचनाएं 3 ही मिलती हैं, जिनमें से शिवराज भूषण, शिवा बावनी और छत्रसाल दशक है। इन्होंने इन रचनाओं में ब्रजभाषा का प्रयोग किया है और कवित्त, सवैया, दोहा और छप्पा आदि छंदों का प्रयोग किया है। इनकी संपूर्ण रचनाएं जो है वीर रस से ओतप्रोत हैं। इनकी मृत्यु सन 1715 ईस्वी में हो गई थी। देखिए इन्होंने अपनी रचनाओं में शिवाजी की वीरता का वर्णन किया है। देखिए इनकी पहली कविता है शिवा शौर्य। शिवा शौर्य में क्या है कि साज चतुरंग सैन अंग में उमंग धार, सरजा शिवाजी जंग जीतन चलत हैं, भूषण भनत नाद बिहत नगारन के, नदी नद मद गैबरन के रलत हैं। देखिए इस कविता में इन्होंने शिवाजी की वीरता का वर्णन किया है कि शिवाजी अपनी चतुरंगनी सेना को सजा करके युद्ध के लिए प्रस्थान करते हैं। उसी समय का इन्होंने वर्णन किया है। साज चतुरंग सैन, देखिए सेना के 4 अंग होते हैं। चतुरंगिणी सेना है शिवाजी के पास। उनकी इतनी बड़ी सेना है कि धरती पर किसी भी राजा के पास इतनी बड़ी सेना नहीं है। चतुरंगिणी सेना में कौन कौन से 4 अंग होते हैं कि रथ, हाथी, घोड़े और पैदल, इतने सैनिक थे, यानी 4 प्रकार के सैनिक थे उनके। तो चतुरंगिणी सेना को सजा करके साज चतुरंग सैन, चतुरंगिणी सेना को सजा करके अंग में उमंग धार, शिवाजी प्रत्येक अंग में उमंग धारण करके अपनी चतुरंगिणी सेना को सजा करके सरजा शिवाजी जंग जीतन चलत है। सरजा वीरता के लिए दी गई उपाधि होती है, तो वीर शिवाजी जो है युद्ध जीतने के लिए चल दिए हैं। भूषण भनत नाथ बिहद नगारन के, नदी नद मद गैबरन के रलत है। भूषण भनत नाद बिहद नगारन के, महाकवि भूषण जी कहते हैं कि भनत नाद यानी नाद माने ध्वनि होता है, यानी जब सेना युद्ध के लिए प्रस्थान करती है तो राजाओं के यहाँ बड़े बड़े ढोल नगाड़े जो हैं वो बजाए जाते हैं, जिससे समस्त प्रजा को ये पता चल जाता है कि हाँ शिवाजी जो हैं युद्ध के लिए जा रहे हैं, यानी कोई भी राजा युद्ध के लिए प्रस्थान कर रहा है तो जितनी भी उनकी सेना है सब उनके साथ शामिल हो जाती है और युद्ध करने के लिए चल देती है। नदी नद मद गैबरन के रलत है। देखिए उनके जो हाथी हैं वो भी युद्ध के लिए अत्यंत उत्साहित हैं। तो जब हाथी अत्यंत उत्साहित होता है तो उसके कान से एक चिपचिपा सा पदार्थ निकलता है, उसको मद बोलते हैं। तो हाथियों के कान से इतना मद निकल रहा है कि उसके नदी और नाले बहने लगे हैं। ऐल फैल खैल बैल खलक में गैल गैल, गजन की ठैल पैल सैल उलसत हैं। ऐल फैल खैल बैल खलक में गैल गैल, देखिए खलक माने धरती होता है, तो उनकी सेना पूरी सेना जो है पूरी धरती पर फैल गई है। और गजन की ठैल पैल सैल उलसत हैं। हाथियों के चलने से धरती पर इतनी दमक लग रही है कि पहाड़ भी सैल उलसत हैं, यानी पहाड़ अचल होते हैं जो कभी धरती से नहीं हिलते। लेकिन शिवाजी की सेना के चलने के कारण हाथियों के पैरों की धमक लगने के कारण पहाड़ भी उखड़ने लगे हैं। तारा सो तरन धूरी धारा में लगत जिम, थारा पर पारा पारा वारियों हलक है। तारा सो तरन, तरन माने सूर्य होता है। सूर्य देखने में तारे के समान दिखाई दे रहा है, यानी धुंधला सा उसकी हल्की सी चमक दिखाई दे रही है। क्यों कि धूरी धारा में लगत जिम, यानी सेना चलने के कारण शिवाजी की सेना इतनी बड़ी है कि पूरी पृथ्वी पर उनकी सेना फैल गई है। और सेना जब चल रही है तो धरती से इतनी धूल उड़ रही है कि सूर्य भी उसमें ढक गया है। सूर्य भी तारे के समान टिमटिमाता हुआ सा नजर आ रहा है। थारा पर पारा पारावारियों हलक है, और पारावार माने समुद्र, समुद्र इस प्रकार से हिलने लगा है जैसे थाली में रखा हुआ पारा निरंतर हिलता रहता है। बाने फहराने घहराने घंटा गजन के, नाही ठहराने रावराने देश देश के, नग भाराने ग्राम नगर पराने से, बाजत निशाने शिवराज जो नरेश के। बाने खहराने घंटा
घंटा बदलते। बाने फहराने माने शिवाजी के बाने माने निशानी होता है, यानी युद्ध की निशानी, अर्थात शिवाजी ने झंडे लहरा दिए हैं और फहराने घंटा बदलते। हाथियों के गले में बंधे हुए घंटे भी घनघोर ध्वनि उत्पन्न करने लगे हैं। ना ही ठहराने रावराने देश देश के, और शिवाजी की शौर्य के सामने देश विदेश के बड़े बड़े राजा भी नहीं ठहर सके। नग फहराने ग्राम नगर पराने सुनी, बाजत निशाने शिवराज जो नरेश के। नग फहराने, नग माने पर्वत, शिवाजी की सेना की धमक लगने के कारण नग फहराने यानी पहाड़ भी टूट टूट कर गिरने लगे हैं। ग्राम नगर पराने सुनी, ग्राम निवासी और नगर निवासी जो हैं पराने सुनी, शिवाजी के आने की खबर सुनते ही सब अपने अपने स्थानों को छोड़ करके अन्य स्थानों पर जाने लगे हैं, भागने लगे हैं। बाजत निशाने शिवराज जो नरेश के, यानी शिवाजी राजा छत्रपति शिवाजी के युद्ध की डंका बजते ही सभी व्यक्ति जो है उनकी युद्ध की डंका सुन करके व्याकुल होने लगे हैं। हाथी के हौदा उपसाने कुंभ कुंजर के, भवन को भजाने अली छूटे लटके सके। हाथी के हौदा उपसाने, देखिए हाथी की पीठ पर, हाथी की पीठ बहुत विशाल होती है जिस पर ऐसे ही पीठ पर बैठना नामुमकिन होता है, व्यक्ति गिर जाएगा। तो उनकी पीठ पर बैठने के लिए, व्यक्ति के बैठने के लिए एक आसन सा बंधा होता है, उसको हौदा बोलते हैं। तो हाथी के हौदा उपसाने कुंभ कुंजर के, कुंजर माने हाथी, यानी बड़े बड़े हाथियों की पीठ पर जो बैठने के आसन बंधे हुए थे, चौकी बंधी हुई थी, वो भी हाथी इतनी तेज तेज चल रहे हैं कि वो उनके पीठ पर बंधे हुए आसन भी हिलने लगे हैं। और भवन को भजाने अली छूटे लटकेस के, ऊपर वाले पदखंड में मैंने बताया था कि हाथियों के कान के पास से चिपचिपा पदार्थ निकलता है, मध बोलते हैं जिसको, तो उस मध पर भौरे बैठ जाते हैं, भौरे उसको चाटते हैं। तो वो बैठे हुए कान पर बैठे हुए भौरे जो है भवन को भजाने अली छूटे लटकेस के, यानी इतनी तेज हाथी चल रहा है कि उनके कान पर बैठे हुए भौरे जो हैं वो भी वहां पर एक जगह पर स्थिर नहीं हो पा रहे हैं, तो वो भी उड़ने लगे हैं, यानी मन के पीछे दौड़ रहे हैं, लेकिन हाथी इतनी तेज से चल रहे हैं कि वो उस पर एक जगह स्थिर होकर के नहीं बैठ पा रहे हैं। तो भौरों की उड़ती हुई पंक्ति ऐसी लग रही है कि मानो छूटे हुए बालों की कोई लट लहरा रही। दल के दरारन के कमट करारे फूटे, केरा के से पात बिहराने फल शेष के। दल के दरारन के कमट करारे फूटे, दल के दरारन थे यानी दल माने झुंड, यानी शिवाजी की सेना का समूह जो चल रहा है, तो उसकी धमक लगने के कारण कछुआ जो अपनी पीठ पर धरती को धारण किए हुए है, तो उसकी पीठ भी टूटने लगी है। केरा कैसे पाक भी हराने फन शेष के, कहते हैं कि शेषनाग अपने फन के ऊपर धरती को धारण किए हैं, तो उस शेषनाग के फन जो है केले के पत्ते की भांति फटने लगे हैं, कमजोर पड़ने लगे हैं। छूटत कमान बान बंदूकरु कोकबान, मुश्किल होत मुरचानहु की ओट में। ताही समय शिवराज हुकुम कह हल्ला कियो, दावा बानु दोषिन पे बीगन लजोट में। छूटत कमान बान बंदूकरु कोकबान, शिवाजी के सैनिक जो हैं अपने कमान से बाण छोड़ने लगे हैं, बंदूक चलाने लगे हैं, और कोकबान नामक जो है अत्यंत जहरीला बाण जो है उसको भी चलाने लगे हैं, जिसके कारण मुश्किल हो तो मोर्चानहु की ओट में, सामने खड़े शत्रु योद्धा जो हैं वो मोर्चे की ओट में यानी आड़ में खड़े होकर के छिप रहे हैं, फिर भी उनके लिए उनके सामने एक अत्यंत भयंकर बाधा उपस्थित हो गई है। ताही समय शिवराज हुकुम कह हल्ला कियो, दावा बानु दोषिन पर बीरन ले जोट में। ताही समय शिवराज हुकुम कह हल्ला कियो, उसी समय शिवाजी ने हुकुम कह हल्ला कियो यानी युद्ध करने का आदेश दे दिया है। दावा बानु दोषिन पर बीरन ले जोट में, तो तुरंत ही उनका आदेश सुनते ही उनके सैनिकों ने दोषिन पर यानी बैरियों पर जो है आक्रमण कर दिया, धावा बोल दिया है। भूषण भनत तेरी हिम्मत कहाँ लो कहूँ, किम्मत यहाँ लगी है जाकी भट झोट में। भूषण भनत तेरी हिम्मत कहाँ लो कहूँ, माँ का भूषण कहते हैं कि ये शिवाजी मैं तुम्हारी हिम्मत की कहाँ तक बखान करूँ, किम्मत यहाँ लगी है जाकी भट झोट में। देखिए जहाँ पर वीर यानी वीरों की गणना की जाए, वीरों के समूह की बात की जाए, तो उसमें सबसे ऊपर शिवाजी का नाम आता है, यानी वीरों के समूह में भी शिवाजी का मूल्य अत्यधिक
बहुत अधिक अमूल्य है। ताव दे दे मूछन कंगूरन पे पाँव दे दे, घाव दे दे अरिमुख कूद परे कोट में। ताव दे दे मूछन, शिवाजी के सैनिक जो हैं अपनी मूछों को हटते हुए अर्थात मूछों को ताव देते हुए उनके महल के कंगूरों पर पैर रख करके शत्रुओं के महल के अंदर कूदने लगे और घाव दे दे अरिमुख कूद परे कोट में। शत्रुओं के मुखों को घायल करते हुए वो उनके महल के अंदर उनके प्रांगण में कूद पड़े हैं। इंद्र निज हेरत फिरत गज इंद्र अर। आप देखिए इसमें काहे का वर्णन किया गया है कि शिवाजी की सेना चतुरंगणी सेना है और उनकी सेना के चलने के कारण इतनी धूल उड़ रही थी कि कुछ कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। लेकिन अब यहाँ पर क्या है कि शिवाजी के यश में सब खो गए हैं। तो क्या हुआ कि इंद्र निज हेरत फिरत गज इंद्र अर, इंद्र को अनुज हेरे दुगध नदीस को, यानी शिवाजी के यश में यश जो है पूरी धरती पर फैल गया। धरती से लेकर स्वर्गलोक तक उनका यश ही यश फैला हुआ है, जिसके कारण कोई किसी को ढूंढ नहीं पा रहा है। इंद्र निज हेरत फिरत गज इंद्र अरु, इंद्र जो है अपने हाथी ऐरावत को ढूंढ रहे हैं और इंद्र को अनुज हेरे दुगध नदीस को। और विष्णु जी जो हैं यानी दूध की नदी में रहते हैं, तो विष्णु जी अपने क्षीर सागर को ढूंढ रहे हैं, लेकिन उनको कहीं क्षीर सागर भी नहीं मिल रहा है। भूषण भनक सुर सरिता को हंस हेरे, विधि हेरे हंस को चकोर रजनीश को। महाकाव्य भूषण जी कहते हैं कि सुर सरिता को हंस हेरे, यानी हंस जो है सुर सरिता को देव नदी को ढूंढ रहा है और विधि हेरे हंस को चकोर रजनीश को। विधि माने ब्रह्मा जी हंस को ढूंढ रहे हैं और चकोर रजनीश को, चकोर पक्षी यानी चातक पक्षी जो है चंद्रमा को ढूंढ रहा है, लेकिन कहीं किसी को कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। साहित्य ने सरजाइयों करने करी है तैवे, हो तो है अचंभो देव कोटियों 33 को। साहित्य ने सरजाइयों करनी करी है, यानी सरजा शिवाजी ने, सरजा वीरता की उपाधि है, तो वीर शिवाजी ने ऐसे वीरतापूर्ण कार्य किए हैं कि उनके कार्यों को देख करके 33 करोड़ देवी देवताओं को भी आश्चर्य हो रहा है। पावत न हेरे तेरे जस में हिराने निज गिरी को गिरीश हेरे गिरिजा गिरीश को। पावत न हेरे, हेरे माने ढूंढने पर भी, यानी तेरे जस में हिराने, यानी तुम्हारे हे शिवाजी तुम्हारे यश में सब इतने खो गए हैं कि अपनी अपनी वस्तुओं को भी ढूंढने पर भी वो नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं। गिरी को गिरीश हेरे गिरिजा गिरीश को, गिरी को गिरीश हेरे, गिरीश शंकर जी का नाम है दूसरा। तो शंकर जी जो है अपने कैलाश पर्वत को ढूंढ रहे हैं, लेकिन वो अपना पर्वत नहीं ढूंढ पा रहे हैं। और गिरिजा गिरीश को, गिरिजा पार्वती जी को कहते हैं, तो पार्वती जी शंकर जी को ढूंढती घूम रही है इधर उधर, पर उनको कहीं शंकर जी नहीं दिखाई दे रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है कि सब शिवाजी के यश में इधर उधर खो गए हैं। चारों तरफ केवल शिवाजी का यश ही दिखाई दे रहा है, अन्य कोई वस्तु कहीं दिखाई नहीं दे रही। प्रेतनी पिशाचरु निशाचर निशाचरी हूँ, मिली मिली आपस में गावत बधाई है। भैरव भूत प्रेत भूरि भूधर भयंकर से, जुथ जुथ जोगिनी जमात जोरी आई है। प्रेतनी पिशाचरु निशाचर निशाचरी हूँ, प्रेत भूत प्रेत और राक्षस और राक्षसियाँ यानी असुर आसुरी, ये सब जो है मिली मिली आपस में गावत बधाई है, आपस में मिलकर के झुंड बना करके सब बधाइयाँ गा रहे हैं, बधाई के गीत गा रहे हैं। भैरव भूत प्रेत भूरि भूधर भयंकर से, यानी भूधर भयंकर से, पहाड़ के समान विशाल आकार वाले भूत प्रेत भी जुथ जुथ जोगिनी जमात जोरी आई है। जुथ जुथ माने झुंड के झुंड योगिनियों के जमात यहाँ पर एक जगह पर एकत्रित हो गई है कि किलक किलक के कुतूहल करती काली, डिम डिम डमरू दिगंबर बजाई है। काली देवी भी प्रसन्नता के कारण किलकारी मारकर हंस रही हैं और शंकर जी भी अपने डमरू को बजा करके अपनी प्रसन्नता को प्रकट कर रहे हैं। शिवा पूछे शिव सो समाज आज कहाँ चली, काहू पे शिवा ने रेश भ्रकुटी चढ़ाई है। शिवा पूछे शिव सो समाज आज कहाँ चली, शिवा पार्वती जी शंकर जी से पूछ रही हैं कि ये समाज आज कहाँ जा रहा है। फिर शंकर जी कहते हैं कि काहू पे शिवा ने रेश भ्रकुटी चढ़ाई है, यानी इस दृश्य को देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा है कि मानो धरती के राजा छत्रपति शिवाजी ने किसी पर आज अपनी भौं टेढ़ी की है, अर्थात क्रोध प्रकट किया है। इसी के कारण पूरा समाज आज जो है वहां पर उनकी सेना के साथ एकत्रित होने के लिए जा रहा है।
इसके बाद आता है आपका छत्रसाल प्रशस्ति। इसमें महाकवि भूषण ने क्या किया है कि महाकवि वीर छत्रसाल की तलवार की प्रशंसा की है, इनकी वीरता की और उनकी तलवार की प्रशंसा की है। तो निकसत म्यान ते मनु मयूखै प्रलय भानु कैसी, फारे कमतोम ते गयंदन के जाल को, लागत लपट कंठ बैरिन के नागिन से, रुद्र ही रिझावे हृदय मुंडन के माल। निकसत म्यान पे यानी तलवार की प्रशंसा की है। तो कह रहे हैं महाकवि भूषण कि छत्रसाल की तलवार म्यान से निकलते ही प्रलय भानु कैसी मयूख है, मयूख है माने किरणें, यानी तलवार इतनी चमकदार है कि उसकी चमक ऐसे लग रही है कि मानो प्रलयकालीन सूर्य की किरणें ही दिखाई दे रही, चमकने लगी हो। हारे कमतोम से गयंदन के जाल को, कमतोम से गयंदन, गयंत माने हाथी होता है, यानी काले काले हाथियों को काटती हुई, यानी अंधकार के समूह के समान, अंधकार का रंग भी काला होता है और काले काले हाथी भी हैं, विशाल आकार वाले काले काले अंधकार के समान हाथियों के समूह को काट रही है उनकी तलवार। लागत लपट कंठ बैरिन के नागिन सी, बैरियों के कंठ में ऐसे लिपट जाती है जैसे कोई नागिन किसी के गले में लिपट जाती है। रुद्र रिझावे हृदय मुंडन की माल को, और उनकी तलवार मानो मुंडों की माला देकर के शंकर जी को प्रसन्न कर रही हूँ। लाल छिदपाल छत्रसाल महाबाहुबली, कहाँ लो बखान करो तेरी करवाल को। लाल छिदपाल छत्रसाल महाबाहुबली, संपूर्ण धरती के राजा छत्रसाल जो हैं अत्यंत बाहुबली हैं, मैं उनकी वीरता का कहाँ तक वर्णन करूं, कहाँ लो बखान करो तेरी करवाल को। करवाल तलवार के लिए कहते हैं कि तुम्हारी तलवार की मैं कहाँ तक प्रशंसा करूं। प्रतिभट कटक कटीले देते काट काट, कालिका सी तिलक कलेऊ देत काल को। प्रतिभट कटक कटीले देते काट काट, यानी अत्यंत महान योद्धा शत्रु वैरियों को काट काट करके वो काली देवी के समान, यानी उनके सिर काट काट करके ऐसे समर्पित कर रही है कि मानो काली देवी के समान काल को प्रसन्न करने के लिए वो सिर काट काट करके रक्त उनको प्रदान कर रही हूँ। भुज भुज गेस की वह संगिनी भुजंगिनी सी, खेद खेद खाती दी दारुण दलत के, बख्तर पाखरन बीच धस जात में, पैर पार जात परवाह जो जलन के। भुज भुज गेस की वह संगिनी भुजंगिनी सी, देखिए सांप जिस प्रकार यानी नाग और नागिन एक साथ रहते हैं, नाग और नागिन का जोड़ा रहता है, उसी प्रकार से छत्रसाल की जो तलवार है वो छत्रसाल की भुजाओं की संगिनी है। जिस प्रकार से नाग के साथ नागिन रहती है, उसी प्रकार छत्रसाल की तलवार जो है उनकी भुजाओं के साथ हमेशा रहती है। खेद खेद खाती दीह दारुण दलन के, खेद खेद माने ढूंढ ढूंढ करके भयंकर शत्रुओं के समूह को खाती रहती है, अर्थात उनका नाश करती रहती है। बख्तर पाखरन बीच धस जात में, पैर पार जात परवाह जो जलन के। बख्तर पाखरन बीच, बख्तर जो सैनिक लोग एक धातु का बना हुआ वस्त्र अपने सीने पर धारण करते हैं, तो उसको ऐसे उनकी तलवार पार कर जाती है जैसे कोई मछली जल के प्रवाह को पार कर जाती है। पैर पार जात परवाह जो जलन, यानी उनकी तलवार ढाल और कवच को इस प्रकार से आसानी से पार कर जाती है जैसे कोई मछली जल के प्रवाह को बड़ी आसानी से पार कर लेती है। रैया राव चंपत के छत्रसाल महाराज, भूषण सकै करी बखान को बलन के। रैया राव चंपत राव के पुत्र हैं महाराज छत्रसाल, तो महाकवि भूषण कहते हैं कि ऐसे उन छत्रसाल की महिमा का वर्णन मैं, उनके बल का वर्णन मैं कहाँ तक करूं। पक्षी पर छीने ऐसे परे पर छीने वीर, तेरी बर छीने हैं खलन के। पक्षी पर छीने, जिस प्रकार से किसी पक्षी के पंख कट जाते हैं तो वो शिथिल होकर के भूमि पर पड़ा रहता है, यानी जीवित रहता है लेकिन धरती पर शिथिल होकर के पड़ा रहता है, उसी प्रकार से शिवाजी की तलवार, छत्रसाल की तलवार इतनी महान है कि उसने समस्त शत्रुओं के हाथ पर काट करके उनको जो है धरती पर गिरा दिया है। जिस प्रकार से पंख कटे हुए पक्षी बेसहारा होकर के धरती पर पड़े रहते हैं, उसी प्रकार के से छत्रसाल की तलवार ने शत्रुओं को निर्बल बना करके धरती पर फेंक दिया है। इसके बाद देखिए आपकी आगे एक्सरसाइज में आपको क्या करना है, ये
गद्यांश के संकेत दिए, पद्यांश के संकेत दिए हुए हैं। इन पद्यांशों पर जिनका संकेत है उसी पर आधारित आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। व्याख्या मैंने आपको बताई है। उसके बाद पहला सारी चतुरंग, फिर हलक है, यानी कितना संकेत दिया गया है उसी में से आपको ये प्रश्न बताए जाएंगे। तो उपयुक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो पहले तो पद्यांश का संदर्भ लिखेंगे। संदर्भ लिखने के बाद रेखांकित अंश की व्याख्या। आप लोग किसी भी रेखांकित अंश की व्याख्या नहीं करेंगे, क्योंकि रेखांकित अंश में केवल एक पंक्ति होती है। पूरे पद्यांश की जितना संकेत है उतने की आप व्याख्या लिखेंगे। उसके बाद आप प्रश्नों के उत्तर लिखेंगे। तीसरा प्रश्न है, शिवाजी को किस उपाधि के लिए विभूषित किया गया था? अभी मैंने बताया कि सरजा, यानी वीरता की उपाधि है सरजा, सरजा नाम की उपाधि से विभूषित किया गया था। शिवाजी की चतुरंगी सेना में कौन कौन थे? रथ, हाथी, घोड़ा और पैदल। युद्ध के लिए शिवाजी के प्रस्थान के समय किसका मद और किस प्रकार बह रहा था? तो किसका मद? हाथियों का मद नदी और नालों की भांति बह रहा था। शिवाजी की सेना के प्रस्थान के समय सूर्य और समुद्र की दशा का उल्लेख कीजिए। मैंने आपको बताया कि सूर्य धूल के कारण अत्यंत छोटा सा टिमटिमाता हुआ तारे की भांति दिखाई दे रहा था, और समुद्र ऐसे हिल रहा था कि मानो थाली में रखा हुआ पारा निरंतर हिल रहा हो। इसी प्रकार से दूसरी एक्सरसाइज है बाने फहराने, और लास्ट में शेष के। प्रत्येक पद्यांश का संदर्भ नहीं लिखेंगे, क्योंकि एक चैप्टर में एक ही जैसे संदर्भ रहता है, पर सभी प्रश्नों के आपको उत्तर देने हैं। इसकी व्याख्या करेंगे आप। फिर विभिन्न देशों के शासक शिवाजी से क्यों भयभीत हो गए? उड़ते हुए भौरे किस प्रकार के लग रहे थे? शिवाजी की सेना के चलने से कछुए और शेषनाग की क्या दशा हुई? इसके बाद आता है तीसरा, इंद्र निज हेरत और गिरीश को। इसमें भी पद्यांश का संदर्भ नहीं लिखेंगे, पहले में केवल संदर्भ लिखेंगे, इसकी व्याख्या लिखेंगे। फिर शिवाजी की सेना के युद्ध हेतु प्रस्थान के समय इंद्र और विष्णु भगवान क्या कर रहे थे? शिवाजी के कार्यों को देखकर किसे आश्चर्य होता है? उस समय शंकर जी और पार्वती जी क्या कर रहे थे? फिर है निकसत ज्ञानते, लास्ट में है काल को। इसमें भी उपयुक्त पद्यांश की रचना तथा रचनाकार का नाम लिखिए। रेखांकित अंश की व्याख्या नहीं करेंगे, पूरे पद्यांश का अर्थ यानी इसकी व्याख्या लिखेंगे। फिर 6 साल की तलवार म्यान से निकलते ही क्या हुआ? इतनी एक्सरसाइज आप करेंगे। एक्सरसाइज करने के बाद इसको पहले ध्यान से सुनेंगे। सभी प्रश्नों के उत्तर आपको जो मैंने व्याख्या पढ़ाई है उसमें आपको मिल जाएंगे। सुनने के बाद आप व्याख्या इसके प्रश्नों के उत्तर लिखेंगे। थैंक यू क्लास।